प्रतिभा। लेकिन हाँ, अगर वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान होगा तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा देश जीत जाएगा। किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। यदि रिपीट होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे। अगर जज्बा हो आप में राहुल गांधी जी, मैं नहीं कहता कि वो बुरे हैं। तो कभी आपकी हार नहीं होती। एक चीज केजरीवाल जी के आने से अच्छी हुई है, जो है पानी। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। प्रतिभाओं की इस दुनिया में एक ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा जिसने ना सिर्फ हरियाणा को टॉप किया बल्कि आने वाले समय में वो हर उस चुनौती को चुनने के लिए, उसको भेदने के लिए तैयार है जो भी चुनौती उसके जीवन में सामने आएगी। ऐसा ही एक बच्चा जिसका नाम है कृष्णा, जो हमारे साथ मौजूद है, जिसकी उम्र महज 11 वर्ष है। कृष्णा, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि किस सब्जेक्ट में थे आप, कौन सा कंपटीशन आपने फाइट किया। मैंने मैथमेटिक्स का एक कंपटीशन फाइट किया था जिसका नाम था SIP अरिथमेटिक जीनियस। 2017 में हुआ था वो। और उसके कुल 5 लेवल्स थे: स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मैंने स्टेट तक ही पार कर पाया था। नेशनल में मेरी लापरवाही थी। अच्छा कृष्णा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल में जो प्रतिभाएं आपके अंदर छिपी हैं उनको निखारने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ आपने सीखा है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी आगे चल कर के। मेरी ज़्यादा कुछ तैयारियां नहीं हैं। अगर ये कंपटीशन दोबारा हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ ही नहीं हमारे स्कूल में, अगर ये कंपटीशन दोबारा हुआ तो मैं इससे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। इस बार मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाऊंगा। अच्छा कृष्णा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपने स्टेट कंपटीशन में आपने भाग लिया, हरियाणा को आपने चेस किया। अभी इसके बाद अभी पता लगा हमें, आपने बताया कि आपने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो कैसे संभव हो पाया? मुझे पहले पता नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी डाल सकता हूँ। मैं बाकी लोगों की यूट्यूब वीडियोस देखता था। जैसे कि मेरा एंटरटेनमेंट नहीं होता था स्कूल से आने के बाद, तो मैं यूट्यूब पे खोल के बैठ जाता था। और जब मैं टीवी में यूट्यूब खोलता था, बहुत सारी वीडियोस दिखती थी। एक दिन मुझे एक गेमिंग वीडियो दिखी। जब मैंने उसके सब्सक्राइबर्स देखे तो थे 1 मिलियन, और वो उसने ओनली 1 ईयर में कवर अप किए थे। मैंने सोचा ये मैं भी कर सकता हूँ। फेमस होने का अच्छा तरीका है, और मेरे पास कोई टैलेंट है, मैं उसे शेयर कर सकता हूँ। आपने इसलिए यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा कृष्णा, ये बताइए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या कुछ और मंशा आपकी रही? ये तो आपने बता दिया कि आप फेमस होना चाहते हैं, तो लेकिन फेमस क्यों होना चाहते हैं? मैं बस अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरी मम्मी का सपना है मैं IAS बनूँ। मैं उसके लिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे एक भैया भी हैं जो IAS का कोर्स कर रहे हैं। लेवल 1 तो उन्होंने क्लियर कर लिया है, बट लेवल 2 में अभी उनका डिफिटिशन चल रहा था, और मैंने भी उनसे बहुत सीख ली है। अभी मुझे पता चला है कि स्कूल से आने के बाद तुरंत पढ़ने बैठना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम तुरंत पढ़ने बैठते तो हमारा माइंड जो है ब्रेकअप हो जाता है, और उसके बाद हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपने जो वीडियो डाला गूगल पे, उसके बाद एक क्लेम आ गया कॉपीराइट का आपको, तो जबकि आपने बताया कि सिर्फ 3 वीडियो अभी तक डाल पाए हैं आप, और उसके बाद एक कॉपीराइट आ जाना, तो इससे क्या आपको कहीं को डिमोलाइज आप हुए, या क्या प्रिपरेशन आपने की है फिर अपनी आगे? जी, मैं ज़्यादा डिमोटिवेट तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग डिमोटिवेट होके, डिप्रेस होके सुसाइड कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सुसाइड करना एक नॉर्मल वे नहीं है। मैं ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ना कि बिगाड़ने की। और अभी जब मुझे कॉपीराइट क्लेम आया तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन जब मैंने अपने एक बड़े से पूछा तो मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरा जो रेवेन्यू है जो उस वीडियो से मुझे मिलेगा वो उनके पास जाएगा, बल्कि मुझे अभी रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। मेरे चैनल पे अभी एड स्टार्ट नहीं हुए हैं। उसके लिए मुझे 4000 टाइम वॉच आवर चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स। मैं आपसे जानना चाहूँगा कृष्णा, कि क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों से अपने यूट्यूब चैनल के लिए? मैं कहूँगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको गेमिंग अच्छी लगती है,
या फिर आपको एजुकेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिए। नाम अपने मेरे चैनल का नाम है लॉयल ललित द गेमर एंड उस पे मैं एजुकेटिव वीडियोस एंड गेमिंग वीडियोस प्लस व्लॉग्स डालता हूँ। और अभी हाल ही में मैं मोटिवेशन वीडियो भी डालने वाला हूँ। और बस मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरी वीडियो पे क्लेम ना आए। अच्छा, इस तरह से आपने सुना कि किस तरह से एक बच्चा जिसका नाम है कृष्णा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसी बीच में हम जान लेते हैं कि कृष्णा, आपसे एक और अंतिम सवाल, क्या राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत न्यूज़ में देखा है मैंने और जितना मैं जानता हूँ। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि क्या आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये एक छोटा सा सवाल है, सभी को पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, क्या कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो? वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो उनके जो कंपटीटर पार्टी है, जो अपनी उनकी अपोजिशन पार्टी है, वो कौन सी है, आप जानते हैं? हाँ, सबको पता है, वो कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस? नहीं, और भी पार्टीज हैं, एसपी, बीएसपी एंड एक्सेट्रा। अच्छा, तो अभी क्या माहौल चल रहा है देश के अंदर, कुछ जानते हैं आप इस बारे में? हाँ, अभी हाल ही में एक पुलवामा हमला हुआ था जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो हमारी सरकार की भी थोड़ी सी गलती थी, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी में बॉम्ब रखा है और किसी को पता भी नहीं। कॉम्पिटिटर्स को ये कैसे पता चला कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ नहीं है। इसमें लीकेज हुई है और ये सरकार की गलती है। तो इस में पुलवामा हमले के बाद में क्या कुछ और हुआ देश के अंदर, ऐसा कुछ क्या जानकारी है कुछ आप? जी हाँ, मुझे जैसा कि पता लगा कुछ दिनों बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करवाया था, जिसका फेसबुक पे बहुत कारनामा था, जिसको हम सर्जिकल स्ट्राइक #2 से भी जानते हैं। और वो एयर स्ट्राइक मोदी जी ने करवाया था बालाकोट में और उसमें 300 आतंकवादी मारे गए थे। अच्छा, तो इससे क्या और कुछ जानते हैं कि अभी जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं हमारे देश के, तो इस बार फिर से चुनाव है, आपको जानकारी है? जी हाँ, मुझे जानकारी है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अभी, 23 मई को नई सरकार बनेगी। अच्छा, क्या कौन बनेंगे नए प्रधानमंत्री, क्या मानते हैं आप? जैसा कि मैं जानता हूँ, एक्सपेक्टेशन है मेरी रिपीट होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे, क्योंकि जैसे भी अभी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, उसकी वजह से जो पब्लिक है वो बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मोदी जी की पार्टी ने बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं करवाया है, इसी वजह से वहाँ पे उन्हें कम वोट्स मिलेंगे, बट ऑल ऑफ इंडिया वो पीएम बन सकते हैं। अच्छा, क्या इनके जो कंपटीटर हैं राहुल गांधी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी, मैं नहीं कहता कि वो बुरे हैं। राहुल गांधी जी बस ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी को भी वोट्स मिलें। और जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था न्यूज़पेपर पे, अभी स्टेट इलेक्शंस हुए थे कुछ दिनों पहले और वहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से हराया था। वो राहुल गांधी जी की मेहनत की वजह से हराया था। अच्छा, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं क्या आप? इतना नहीं, लेकिन हाँ, नॉर्मली मीडियम। अच्छा, चुनाव के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी आपको है। बड़े होकर के क्या राजनेता बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? जी हाँ, मेरी मम्मी का सपना है कि मैं आईएएस बनूं और वो चाहती हैं कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं और जैसा भी है अपने देश को सिक्योरिटी दूं। आज के इस दौर में क्या सिक्योरिटीज़ मिल पा रही हैं देश को पूरी तरह से? जी हाँ, जब से पीएम मोदी की सरकार आई है तब से तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है सीआईएसएफ को। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले पुलवामा हमला हुआ था तो उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन हाँ, उसका जवाब हमने 300 आतंकवादियों से लिया था। तो अब हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो जैसा कि मैंने सुना है अपनी मम्मी से कि वो सिर्फ टैक्स लूटती थी और कुछ भी नहीं करती थी और उन्होंने बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं करवाया था इंडिया में और वहाँ की आर्मी भी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अभी की आर्मी कैसी है? अभी की आर्मी मैं कह सकता हूँ मीडियम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। अभी वर्ल्ड वॉर हो तो इंडिया हार सकती है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान होगा तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा देश जीत जाएगा।
क्योंकि अमेरिका की जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस कोरिया की आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना एंड जापान दोनों ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आर्मी फोर्सेस हैं दोनों के पास, और मुझे नहीं लगता हम उनसे जीत पाएंगे। क्या कुछ करना चाहिए? अभी आपने कहा कि वहाँ की स्ट्रॉन्ग है पोजीशन आर्मीज़ की, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? क्या कहेंगे आप इस पर? हमारी सरकार को अभी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जितना डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है कुछ 5 सालों में, जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जो डेवलपमेंट करवाया है आज तक किसी ने भी नहीं करवाया था। मैं मानता हूँ कि जो पिछले राष्ट्रपति थे वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ, जो पिछले 5 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। इंडिया में भी वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा कि दिल्ली मेट्रो का देखा जा रहा है। वो अभी 9 मंथ्स पहले गाज़ियाबाद तक नहीं पहुंची थी, बट अब वो गाज़ियाबाद में भी पहुंच चुकी है। दिल्ली की सरकार की बात करते हो, दिल्ली में क्या पोजीशन है? कैसी सरकार मानते हैं दिल्ली की सरकार को? दिल्ली की सरकार इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना स्मग है, क्योंकि वहाँ पे फॉग भी थी कुछ समय पहले और स्मोक भी थी, तो मैं स्मग कहूँगा। और स्मग के बाद दूसरी चीज़ जो वहाँ पे आती है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, यूं ही नाले बह रहे हैं, कहीं से लीक कर रहे हैं। बस हाँ, एक चीज़ केजरीवाल जी के आने से अच्छी हुई है, जो है पानी। पानी सही मिल पा रहा है? हाँ जी, पानी 24 घंटे आता है, जब भी हम चलाएं मोटर हर जगह पानी आता है, और गंदा पानी नहीं आता है, गंगा वाटर आता है, जिससे हम नॉर्मली नहा सकते हैं, जिससे हम पी भी सकते हैं। बहुत मीठा होता है वो पानी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आप जैसी उम्र के बच्चे आजकल टीवी चैनल्स पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर टीवी देखना इतना अच्छा नहीं होता है, बट हाँ, अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप टीवी बैठने देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास कुछ करने के लिए है तो टाइम वेस्ट क्यों करना, जाके उसे करिए। और अगर नहीं है तो टाइम पास करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, प्लस अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाइए। टीवी ही एक रास्ता नहीं है। जो बच्चे टीवी देखते हैं तो उनकी क्या ग्रोथ्स रुक जाती हैं? क्या कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है उनको? जी, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मिलता है, और कुछ कुछ लोगों को ग्रोथ नहीं भी मिलती है। और क्योंकि टीवी में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कार्टून्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। जो बच्चा न्यूज़ एंड इंफोटेनमेंट चैनल्स देखता है, उसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा होती है, उसे जनरल नॉलेज मिलती है। जो बच्चे कार्टून देखते हैं, मैं नहीं कहता कार्टून ज़्यादा गंदे हैं, लेकिन हाँ, हर टाइम देखना भी उन्हें अच्छा नहीं होता। आप एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें देख सकते हैं। आपने जो महारत हासिल की है, इसको लेकर के आप आगे फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या चीज़ें आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो और बच्चों के अंदर नहीं होती हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं नहीं मानता कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ, मैं बाकी बच्चों जैसा ही हूँ, और मैं उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं हूँ। और मेरे अंदर बस एक इम्प्रूवमेंट हुई है कुछ सालों में, कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, प्लस मेरा कंप्यूटर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैंने कुछ ही दिनों पहले मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन जीता था एनसीओ में, गोल्ड मेडल एंड प्लस सर्टिफिकेट। सो मैं बस कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स पे काम करना चाहूँगा। अगर मुझे कोई मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर कोर्स मिले तो मैं उसी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। तो इस तरह से आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद रहे कृष्णा, जिनकी उम्र महज 11 वर्ष है, लेकिन उनके अनुभवों को सुनने के बाद नहीं लगता कि ये बच्चा महज 11 वर्ष का होगा, क्योंकि हर विषय की बहुत अच्छे से जानकारी होना, जिसने ना सिर्फ अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने उत्थान को लेकर के, बल्कि देश की भी एक गंभीर चिंता आपके सामने जाहिर की, जिसने साफ तौर पे जाहिर किया कि हर प्रतिभा बहुत कुछ कर सकती है अगर उसके अंदर जज्बा हो। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।